Hello student, welcome to all. Today we discuss the nature of the Indian economy. ठीक है, चैप्टर 16 जो है हमारा क्लास 9 का चैप्टर 16 द नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर को हम क्या करने वाले स्टूडेंट आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर 15 में आपने स्टूडेंट डिस्कस किया हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें बेसिकली 3 सेक्टर्स हैं हमारे। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, और सर्विस सेक्टर। तो तीनों सेक्टर का स्टूडेंट इंडियन इकोनॉमी में अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो एग्रीकल्चर है उसको बेसिकली हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या क्या चीजें हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है स्टूडेंट, तो लास्ट 60 ईयर से आप स्टूडेंट ये सुन रहे हैं, लास्ट जो 60 ईयर है उसमें आप सुन रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रोडक्शन भी हम कर रहे हैं। ठीक, लेकिन लास्ट 60 ईयर में एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं। पहले हम इतना हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, साइंस इतना डेवलप नहीं था, लेकिन आज के डेट पे हम ये साइंस और टेक्नोलॉजी के बेस पे हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो एग्रीकल्चर वर्क है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम आज समझेंगे। ठीक है, तो लास्ट 60 ईयर से हम क्या करते आ रहे हैं, एग्रीकल्चर करते आ रहे हैं, उससे रिलेटेड वर्क करते आ रहे हैं। ठीक है, एक फील्ड पे वर्क करते आ रहे हैं। ओके, और इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, ठीक है स्टूडेंट, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले जो है 72% लोग इन्वॉल्व, मतलब 72% लोग एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी में इसका कंट्रीब्यूशन होता था 50% का। ये 50% जो है इकोनॉमी में, ठीक है, इकोनॉमी में क्या है अब इनका कंट्रीब्यूशन। लेकिन अभी जो है जो परसेंट है ना, ये लोग जो है वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी में इसका परसेंट जो है वो 50% हो गया है। ठीक है, तो चेंजेस हुए, प्रोडक्शन वही, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका कम हुआ है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में इसका परसेंटेज जो है वो कम हुआ है, क्योंकि जो दूसरे सेक्टर्स है उनमें भी वो जो लोग हैं वो जाने लग गए हैं, इस कारण से इसमें जो है वो परसेंटेज कम हुआ। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में जो पैडी है, वीट है, इसका जो हम क्रॉप लगा रहे हैं वो सब आ जाएगा, और उससे रिलेटेड जो अलाइड सेक्टर्स है, ठीक है, जैसे पीसी कल्चर हो गया, विटीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन हो गया, ये उससे रिलेटेड सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से दूसरे सेक्टर्स भी बहुत ही क्लोज रिलेटेड है। ठीक है, जैसे आप एग्रीकल्चर करें तो उसके लिए आपने बहुत सारा काऊ वगैरह रखा हुआ है ना, बुल रखा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर में अपना कंट्रीब्यूशन तो दे रहा है, साथ में उससे जो मिल्क वगैरह जो मिल रहा है काऊ से, उसका आप अलग से इनकम इससे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट है हमारे लिए। और कई बार क्या होता है कि कई लोग जो फार्मर हैं वो टोटली एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं, ठीक है, पशुपालन का काम करते हैं, और वही उनका मेन वर्क फिर हो जाता है, लेकिन वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर ही है, उसका अलाइड सेक्टर है वो। ठीक है स्टूडेंट, ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए एग्रीकल्चर तो आप कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में कई बार ये देखा गया है कि यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लेते हैं यहाँ पे जो 6 एडल्ट पर्सन है ना, जो 6 एडल्ट पर्सन है वो किसी फील्ड पे, ठीक है स्टूडेंट, 50 क्विंटल पैडी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, 6 एडल्ट है, ठीक है, 6 एडल्ट किसी फील्ड पे 50 क्विंटल, ठीक है, पैडी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि दो जो पर्सन थे, दो जो एडल्ट पर्सन थे वो किसी दूसरे वर्क में चले गए, है ना, 2 पर्सन जो है वो अदर वर्क करने के लिए चले गए। ठीक, अब बचे कितने, 4 पर्सन।
ठीक है। अब ये जो 4% है वो अभी भी क्या कर रहे हैं, किसी फील्ड पे जाके एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, है ना, पैडी लगा रहे हैं, और अभी भी वो 50 क्विंटल पैडी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है आप सबको? तो 4 एडल्ट पर्सन 50 क्विंटल पैडी का प्रोडक्शन, 6 भी और 4 भी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बात को समझिएगा कि यहाँ पे जितने लोग नहीं होने चाहिए उतने लोग वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जो दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट ही है, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ये, यहाँ पे दिखाई नहीं दिया कि यहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, 6% 50 क्विंटल पैडी का प्रोडक्शन कर रहे थे। अब देखिए, अगर 2% कोई अदर वर्क में, सपोज वो इंडस्ट्रियल वर्क में चले गए, ठीक है, अब क्या हो रहा है स्टूडेंट कि 2% जो अदर वर्क में चले गए हैं, तो उससे वो फैमिली जो है, फार्मर फैमिली, उसका इनकम जो है स्टूडेंट वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और वो इनकम को और अपने फील्ड पे लगा के और अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो कई बार ऐसा ही होता है कि बहुत सारे लोग जो ज़रूरी नहीं होते हैं तब भी वो एग्रीकल्चर वर्क में लगे हुए होते हैं, तो ये एक टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट ही है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अनएम्प्लॉयमेंट वाली। अब एग्रीकल्चर जब आप वर्क कर रहे हैं तो आपको बहुत सारा जो प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है समझिएगा इसको। सपोज मानसून जो है टाइम पे नहीं है, ठीक है, बेसिकली 1 जून को केरल पे मानसून आ जाता है और 10 से 15 के बीच में हमारे छत्तीसगढ़ में मानसून आ जाता है। ठीक है, तो अगर मानसून सही समय में नहीं आया, जितना रेनफॉल होना चाहिए वो नहीं हुआ, तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ठीक है, एक फार्मर को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर सही टाइम पे नहीं आया रेनफॉल, तो वो जो अपना क्रॉप है उसको जिस टाइम पे वो हमेशा क्रॉप लगाता था उस टाइम पे नहीं लगा पाएगा, तो उसको जो प्रोडक्शन जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। सपोज बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गया तो भी प्रॉब्लम, पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सपोज रेनफॉल ही नहीं हुआ, सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन ही नहीं होगा। अब प्रोडक्शन का हमारे लाइफ से रिलेशन है, क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा होगा तो चीज़ें जो हैं वो चीपर रेट पे बेची जाएंगी, और वहीं पे अगर नहीं है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगी। तो इकोनॉमी से बिल्कुल प्रोडक्शन का रिलेशन है। ठीक है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, क्रॉप में अगर इंसेक्ट लग गया तो प्रॉब्लम है, टाइम पे रेनफॉल नहीं आया तो प्रॉब्लम, ज़्यादा रेनफॉल आया तो भी प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ठीक है, फिर भी फार्मर जो एग्रीकल्चर करता है, और एग्रीकल्चर से ही हमारी पूरी कंट्री चल रही, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो और टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट।